हेलो गाइस, तो चले आज हम देखते हैं लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स आया है। हैंडमैन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। टावर, एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 8 of cups, Three of Pentacles, Page of Wands, Hangman, 8 of Pentacles, 2 of Swords। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, बट आप ना क्रॉस रोड पे खड़े हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो, उस सिचुएशन से छुटकारा चाह रहे हो, या आपको उस चीज़ से मूव ऑन करना है बट आप कर नहीं पा रहे हो। क्रॉस रोड पे खड़े हो, उस चीज़ के लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। बट यहाँ पे आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ से फ्री होना चाह रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो पूरा वीडियो आपके साथ डेफिनेटली मैच होगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट में आपको आपके लिए गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है भाई? मुझे ना 9 ऑफ पेंटिकल को देख के पता नहीं क्यों मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग ऐसे बोलते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, ब्रेन विद ब्यूटी। तो आप देखने में भी उतने ही सुंदर हो, सुशील हो, साथ में ग्राउंड टू अर्थ हो। मतलब आप अपने जो कल्चर है उसके साथ भी जुड़े हुए हो। मतलब आप बहुत ग्राउंड टू अर्थ हो। अगर आपके पास फाइनेंस भी है ना, तो आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो और ग्राउंड टू अर्थ हो। मतलब भाई बहुत आपका नेचर बहुत ऐसा है कि भाई आप बहुत अपने क्या बोलते हैं, अपने ग्राउंड से जुड़े हुए हो। फिर आप अपने देखो आप किस कास्ट से है, किस कल्चर से आप बिलोंग करते हो। आप अपने कल्चर को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, 9 नंबर, 3 नंबर्स, 9 नंबर, फिर हमारा हो गया 16 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मजिशियन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको देखकर ऐसा मतलब आपके बारे में सोचते हैं। शायद ये आपको भी पता होगा या लोगों को भी पता है कि आपके लाइफ में ना बहुत मतलब बैड टाइम, एक टाइम था ऐसा जहाँ पे बहुत बैड टाइम था। आपको अपनों के ही बहुत रियल फेस सामने आ गई कि लोग किस तरह से है, अपने ही किस तरह से पीठ पीछे वार करते हैं। ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और लोगों को पता है, लोगों ने आपके साथ बहुत गंदे तरीके से खेल खेला हो सकता है और लोगों को ये चीज़ पता है। भले ही दूसरे लोगों को नहीं पता, बट जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की है ना, उन्हें तो डेफिनेटली पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। और उन्हें ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता चल रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, बट उसके बदले आपके लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आपने खुद के अंदर जो चेंजेस किए हैं, आपने खुद के अंदर की कमियां भरी है। उन्होंने मतलब पत्थर मारा और आपने, जैसे एक हमारे मराठी में कहावत होती है कि लोगों ने ईंट पत्थर मारा और आपने उसी ईंट पत्थर से अपना फाउंडेशन बनाया, घर का फाउंडेशन बनाया। उसी तरह आपने भी काम किया है। मतलब कि भाई लोगों ने आपके साथ गलत किया और आपने उस चीज़ को मतलब एक पॉजिटिव वे में लेके आपने उस चीज़ को ग्रोथ, सक्सेस के सीढ़ियाँ बनाई। आप बहुत इस टाइम पे अपने गोल्स को, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हो और जितनी ताकत है आपके पास, मतलब जितने रिसोर्सेस है, जितनी ताकत है, आप अपने गोल्स को, सक्सेस को पाने के लिए लगा रहे हो। कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए पूरी कायनात को एक करने के लिए रेडी बैठे हुए हो और आप अपना सारा का सारा रिसोर्सेस उस चीज़ के लिए लगा रहे हो। बहुत हेवीली मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। अब बहुत हेवी एनर्जी है यहाँ पे। वही इस वीडियो को देखना जो जिन्हें बहुत हेवीली कुछ चीज़ चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स चाहिए, मतलब चाहिए, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? लोग आपके बारे में आपको देखकर ये सोचते हैं कि भाई आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक मजिशियन हो, आपको तो आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, आपके पास हर एक रिसोर्सेस है। आपको फादर का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, आपका सन बहुत स्ट्रांग है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ऐसे भी लोग मानते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो अब आप ऐसे इंसान दिख रहे हो लोगों को कि भाई जो इंसान ऐसा है जो टीम वर्क करने के लिए रेडी है, फिर वो रिलेशन में हो, काम में हो, कहाँ पे भी हो, बट आप ना खुद की वैल्यू भी वहाँ पे समझ में आ रही है आपको। टीम वर्क आप कर रहे हो तो आप ना काम को बांट रहे हो। पहले आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती थी, बट अब वैसे नहीं है। आप सामने वाले पर्सन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। पहले आप ना लोगों की बहुत केयर करते थे, बट अब वो ऐसे नहीं दिख रहा है। आप ना सामने वाले को भी बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें भी यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। फिर वो रिलेशन में हो, टीम काम जहाँ पे वर्क करते हो, वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। बट लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ओके। और आप ना बहुत मतलब आगे का देख रहे हो, बहुत बैलेंस हो, अपने लाइफ में बोल्ड डिसीजन ले रहे हो। अब आप किसी से डर नहीं रहे हो, ओके। यम लेटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे नहीं पता, बट हाँ यम किसी का नाम की स्टार्टिंग हो सकती है। MW 3 नंबर, मराठी में 6 दिख रहा है। अगर ऐसे करो तो 3 दिख रहा है, मराठी में 6 है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। या ओके, हर्मिट क्यों है, यूनिवर्स हर्मिट क्यों है यहाँ पे, ओके। देखो लोग आपको ऐसे दिख रहे हैं कि फिलहाल आप इस वजह से शांत हो। लोगों को ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, कोल्ड हो गए हो। आप ना ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी चीज़ में स्टक दिख रहे हो इस टाइम पे, और आप ना कोई चीज़ें पीछे छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप ना पॉजिटिविटी के तरफ, लाइट के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और जो चीज़ें पीछे, आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ना चाह रहे हो, या पीछे क्या छूट रहा है आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए दिख रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, देखिए कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसके साथ आपका पास में कोई रिलेशन था। कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका एक्स पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। ऐसे एनर्जी दिख रही है कि वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, या उस पर्सन का आपकी तरफ फिलहाल बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन बढ़ चुका है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, बट रिटर्न में इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, और स्टॉक करने के बाद ऐसे इंसान को ये चीज़ पता चल रही है कि भाई आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हो। आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन इस पर्सन को मतलब कुछ मिल नहीं रही है। आप मतलब अपने तक ही सीमित हो, लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देख रहे हैं, मिस्टीरियस देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई है, और साथ में आपका चार्म इतना बढ़ गया है कि ये पर्सन खुद को रोक ही नहीं पा रहा। आपके तरफ इतना अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इस पर्सन के नज़र से अगर आपको देखो ना, तो अप्सरा मेनका इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है कि ये आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल मान रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम पे बहुत हाई है, और आप बहुत शांत हो गए हो, ओके। बहुत शांत हो गए हो। यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया था, बट मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया था, बट फिर से रिपीट वही मैसेज आ रहा है। आप बहुत शांत हो गए हो। अब हम देखेंगे टावर कार्ड क्यों है, टावर कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड में टावर कार्ड क्यों है। वाह, स्ट्रेंथ। देखिए आपके लाइफ में सडनली कुछ चीज़ें खराब हो गई है, सडनली बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, और आपने उस टाइम पे बहुत पेशेंस के साथ आपने काम किया है, बहुत पेशेंस के साथ उस चीज़ को डील किया है। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई थी, आपने बहुत पेशेंस रखा है, और बहुत लंबा पीरियड गया है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 से 1.5 साल, 2.5 साल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इतना लंबा पीरियड था, और आपने इतने लंबे पीरियड में पेशेंस रखा है। सडनली आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, और अभी आपने उस टाइम पे जो पेशेंस रखा उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत शांत हो गए हो, काम हो गए हो, आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, आपने खुद को बहुत हील किया है। आपके आसपास में ऐसा एकदम पॉजिटिव ऑरा दिख रहा है, आपका ऑरा ऐसा दिख रहा है कि आप इतने पॉजिटिव हो गए हो, हीलर की वाइब आपके अंदर आ रही है।
एक खुद को हील किया है आपने बहुत, मतलब एक ऐसा इंसान आपको समझ रहे हैं कि रेगिस्तान में भी पेड़ खिलाएगा या फूल खिलाएगा, उस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है कि मतलब आप इतने पॉजिटिव इंसान बन चुके हो लोगों के नज़र में, मतलब आपने उस चीज़ में भी हार नहीं मानी। ओके, हैंडमैन क्यों है? देखो, लोग माने या ना माने, ये एनर्जी यूनिवर्स की है, यूनिवर्स आपको ऐसे देख रहे हैं। ओके, द हैंडमैन क्यों है? ओके, ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं यार, फिर से एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए जिससे मैं मैसेज क्लियर कर पाऊँ। किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई आपका ड्रीम था जो आप फुलफिल करने में कोई दिक्कत आ रही थी और आप वो समझ में नहीं है, आपके करियर में, जॉब में, आपके बिजनेस में मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत दिख रही थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, स्टकनेस आ रहा था, वो चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। आप जिस मुकाम पे आप अपना बिजनेस लेके जाना चाह रहे थे या जो पोस्ट आप हासिल करना चाहते थे वो बहुत जल्दी आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान हो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान हो, आपको ना मतलब आप ना प्रोवाइड करना बहुत अच्छे से जानते हो, अपने लोगों को प्रोवाइड करते हो। नाइट ऑफ कप। ओके, देखिए, आप ना लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आपने खुद के अंदर बहुत बैलेंस लाया है, यूनिवर्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग है, और आप ना एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना जो हर किसी से मिटी बात है, मतलब इसकी बात, मतलब किसी के साथ कोई ऐसा बंदा होता है जिसके साथ बातें करना हमें बहुत पसंद आता है, हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ ना कभी बातें ख़त्म ना हो, उस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके साथ ना कभी बातें ख़त्म ना हो, आपको बहुत चार्मिंग मानते हैं, गुड लुकिंग मानते हैं और साथ में इंटेलिजेंट भी मानते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को चेक्स का खेल पसंद हो सकता है। ओके, किसी को शेर पसंद हो सकता है, किसी को सनफ्लावर पसंद हो सकते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आया 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आप ना निशाना, मतलब मेहनत है बट स्मार्ट वर्क की कमी है। लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हो बट स्मार्ट वर्क भी आपको साथ में करना चाहिए, या लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ना डिसीजन बहुत लेट बनाते हो, आप ना डिसीजन जल्दी नहीं बना पाते हो, क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो, जल्दी डिसीजन नहीं बना पाते, इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा भी लोग आपको मान रहे हैं, बट लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि शायद आपके लाइफ में कोई फंक्शन था अभी, आपके फैमिली में आपका प्रमोशन हुआ है, या आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिला है, फिर ये रिलेशन वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है। 8 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, 4 ऑफ कप्स। देखो, आप ना अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए जो पहले चाहिए थी, अब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए, या आप पास में जो डिसीजन लिए उस चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहे हो। आप ना किसी को इग्नोर, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इग्नोर फील हो रहा है आपसे, उन्हें ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है बट आप उस ऑफर को देख ही नहीं रहे हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई है, आपको खुद की वैल्यू समझ में आई है, या लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप थोड़े इग्वेस्टिक हो, थोड़े नहीं इग्वेस्टिक बोल रहे हैं आपको। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, लोग आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, मैच्योर मानते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हो या संभालने की कोशिश करते हो, उतने ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट फिलहाल आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो, ऐसे ही दिख रहा है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, मैजिशियन का कार्ड गिरा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल।
वाह, बहुत अच्छे कार्ड आए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। भाई अब तो आपको एनर्जी को क्लेम करना बनता ही बनता है। कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो ना तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हो तो आपका नाम, फेम, सक्सेस आपकी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। टाइम चेंज होगा आपको। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत थी, कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा था, आपको मतलब पैसा आ रहा था बट समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं आपके पास। आपने जितना हार्डवर्क किया है ना उसका आप फ्रूटफुल रिजल्ट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। टाइम चेंज होने वाला है। जिस तरह से टाइम नहीं है, देखो जिस तरह से अभी टाइम चल रहा है ना उससे बहुत अच्छा वाला टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा वाला। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद 9 ऑफ पेंटिकल का टाइम चेंज होने वाला है और ऐसा चेंज होने वाला है कि आप ना ग्राउंड टू अर्थ होने वाले हो। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो जाएंगे। ग्राउंड टू अर्थ रहोगे और आपके लिए गाइडेंस भी ये रहेगी कि ग्राउंड टू अर्थ रहो। और जो चीज़ें मतलब चेंजेस आ रहे हैं आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, आपको चीज़ों को फोकस करने के लिए बोला जा रहा है या आपका चीज़ों की तरफ फोकस बढ़ सकता है। किसी चीज़ की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। और आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जिस भी चीज़ में आपके साथ पार्शलिटी हुई है या आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, यूनिवर्स खुद आपके साथ जस्टिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है। स्टबर्ननेस को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है, बट आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। और आपके साथ कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती है, बिट्रेल हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। करेज के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। साथ में जिस चीज़ में आप स्टक हो उस चीज़ को अलग वे से देखने की कोशिश करो, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और फिर भी नहीं मिल रहा है तो चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। चीज़ें टाइम में हो जाएंगी। जिस टाइम उस चीज़ का टाइम आएगा तब वो चीज़ बनते हुए यहाँ पे दिख रही है। साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है। अपना कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को, मैटर्स को डील करने के लिए बोला जा रहा है। और साथ में आपको सबकी केयर करने के लिए बोला जा रहा है और आपके आसपास नर्चरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।